कलेक्टर सोमेश मिश्रा के द्वारा शासन की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत सप्ताह में एक दिन किसी एक ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल आयोजित की जाती है। विभाग प्रमुख अधिकारियों के द्वारा आयोजित रात्रि चौपाल कार्यक्रम में हितग्राहियों को शासन की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे हितग्राही शासन की योजनाओं का लाभ उठा सकें या शासन की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आगे आ सकें। रात्रि चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण भी किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए जनपद या जिला स्तर पर न आना पड़े। इसी तारतम्य में नैनपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत पुतर्रा में आयोजित रात्रि चौपाल कार्यक्रम में विभाग प्रमुख अधिकारियों के द्वारा नागरिकों को अपने अपने विभाग में संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। आपके ग्राम पंचायत में, गांव में जिला प्रशासन की पूरी टीम, एसपी साहब, कमिश्नर साहब, आईएएस, पूरे जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी आए हुए हैं और ये प्रशासन ने एक छोटी सी पहल की है जिसमें हम और गांव वाले आपस में बैठ के चर्चा करें। जैसे पुराने ज़माने में नहीं, गांव की समस्या को चौपाल के माध्यम से सुलझाया जाता था और कई बार आपस में हम लोग चर्चा पर चर्चा करते थे, कई अच्छी बातें निकल के आती थी। तो इस तरह की बातें अब धीरे धीरे व्यस्तता के चलते सब बंद हो गई हैं। अब आप देखते होंगे जो नए बच्चे हैं सब मोबाइल में लगे रहते हैं, पुरानों को समय नहीं देते। पुराने वाले अपनी जो पुरानी बातें, जो चीज़ें आपके अनुभव की रहती थी, बच्चों को नहीं बताते, सब अपने को होशियार समझते हैं। और प्रशासन भी आए दिन बिजी रहता है। तो ले जाएंगे और शासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जल्दी मिल जाए हमें जो आपकी मान लीजिए डिमांड है। तो आज हम बेसिकली आपके पास कि हम अपने गांव का आगे शासकीय किन शासकीय स्कीम का लाभ लेते हुए विकास कर सकें। जैसे शासन की कुछ स्कीम्स होती हैं, जैसे उनमें टारगेट होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए आवास, ठीक है, 15 आवास, भाई जैसे यहाँ की सूची मान लीजिए 50 की है, लेकिन शासन से एक बार में 10 आवास आया, फिर 15 आवास आया, तो वो केवल शुरू के 10 लोगों को ही मिलेगा। लेकिन कुछ स्कीम्स ऐसी हैं, अभी विभाग के अधिकारी आपको बताएंगे, कि जिनमें जितने लोग अगर उस वर्ग में है या उस जो चाहिए शासन को योग्यता उस पैरामीटर में है, तो वो सभी को लाभ मिल सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेंशन है, अगर 60 साल के ऊपर वाले हैं, बीपीएल हैं, तो सभी को मिलेगा। तो जैसे ही 60 हो गए, आवेदन दिया, करवा लिया। तो हर तरह की चीज़ें हैं। दूसरी कि आज हमारे और आपके बीच में और कोई नहीं है। सामान्यतः कई बार जनप्रतिनिधि या लोग आते हैं तो हम लोग कुछ प्रोटोकॉल में बन जाते हैं। आज आपको जो चीज़ें समझ में आती हैं, जो आपको डाउट है किसी भी शासकीय स्कीम से, वो आप पूछिए। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आए हुए हैं, वो आपको सभी जानकारी देंगे। हालांकि हमने रात्रि चौपाल रखा था, ये 5 बजे से शुरू होना था, लेकिन चूंकि रास्ता सही था और समय हमें कम लगा, तो विभाग के कुछ अधिकारी हो सकता है अभी विलम्ब से आए, लेकिन काफ़ी अधिकारी आ चुके हैं। तो हम आपको अभी धीरे धीरे शुरू करेंगे। इसके अलावा ये पुलिस एसपी साहब ने ये आप लोगों में से पढ़ना जानते हैं, तो उनके लिए कुछ फ्लैग्स लगवाए हुए हैं। आजकल आप लोग अखबार में सुनते होंगे, इसमें जैसे पहला वाला फ्लैग्स अभी एसपी साहब डिटेल में बताएंगे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी ना हो हमारे साथ। कई बार कुछ आता है कि भाई आपको इनाम मिल गया, ये मिल गया, और पता चला OTP आपने दे दी, नंबर दे दिया, सब खाते से गायब हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अभी जानकारी देंगे। फिर नशे से कई चीज़ें हैं, भाई नशा करना अच्छा नहीं होता, सबको पता है। और जब हमने गांव का रैंडम चयन, तो देखिए हमारा प्रयास रहता है कि जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है हम करें, लेकिन उसमें 250-300 ही लोग आए थे चेकअप कराने, बच्चों सहित। तो आबादी कितनी है यहाँ की ग्राम पंचायत? हाँ, तो 3000 के लोग में, ठीक है, मान लो 200-400 लोग बाहर होंगे, लेकिन 2000 तो होंगे गांव में। तो जब आपके यहाँ कैंप लगा था और इतने सालों बाद लगा,
तो कम से कम सभी माता बहनों का तो करवाना चाहिए था हेल्थ चेकअप। नहीं भी कुछ होता, अभी क्या है, कुछ भी कराने आपको या तो पिंडरई जाना पड़ता होगा या नैनपुर। तो जब आपके यहाँ सुविधा लगे तो उसका पूरा लाभ लेना चाहिए और अपनी सभी शंकाओं का समाधान कराना चाहिए। तो इसलिए ये हमारी आज की बैठक रखी गई है और अब हम धीरे धीरे एक एक विभाग वालों को बुलाएंगे। सबसे पहले पशु, ठीक है, आज जिला प्रशासन की इस चौपाल में आप सबका स्वागत है। मेरा परिचय, मैं पशुपालन विभाग से हूं और आपके इस गांव के जो क्षेत्र अधिकारी हैं श्री परस्ते जी हैं। परस्ते जी आप सामने आइए। इनको कितने लोग पहचानते हैं परस्ते जी को? हाथ उठाइए। वेरी गुड। अच्छा, कभी बीमारी हो जाती है तो मदद करते हैं आके? ठीक। मैं विभाग की योजनाओं के बारे में आप किसान भाइयों से चर्चा करूंगा कि हमारे विभाग की कौन कौन सी योजना का और कैसे आप लाभ ले सकते हैं। मैं पहला जिक्र करूंगा किसान क्रेडिट कार्ड। किसान भाइयों, पहले सिर्फ खेती के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, लेकिन अभी 2021 से अपन पशुओं के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड बनने लगा है। और इस जो पुतर्रा गांव है, इसमें 4 गांव आते हैं। इन 4 गांवों को मिला करके 100 किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं। 50% लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। बाकी बैंकों से मेरी बात हो रही है और अतिशीघ्र हम इसका आप सबको लाभ देंगे। किसान भाइयों, किसान क्रेडिट कार्ड में सर हमारा टारगेट तो जिले का 5400 रहता है, लेकिन सर पिछले साल हमने 5400 के अगेंस्ट 8700 बनाए थे सर। तो इसमें अधिक से अधिक भी हम बना सकते हैं। इसमें किसान भाइयों के ऐसी चीज है जिसमें जिनके यहाँ पशु हैं, ठीक है, तो जैसे अपना केसीसी बनता है जिससे खाद बीज उधारी पे मिलता है, फिर जब फसल आती है पैसा आता है तो पटा देते हैं और साल के अंदर करते हैं तो ब्याज नहीं लगता। नहीं तो हम साहूकार से लेते हैं और वो ऐसी उसकी ब्याज चलती है कि मूल्य नहीं खत्म होता हमारा। ठीक है, साहूकारों से कितने लोगों ने कर्ज लिया है? इसमें से कभी तो लिया होगा ना किसी ने। हाँ, तो वो फिर अनंत काल तक चलता, तो उनके चक्कर में नहीं आना चंगुल में। तो अपने को पशुओं का भी केसीसी बनवाना है और जो किसान भाई हैं उनको भी अपना केसीसी बनवाना है। तो इसमें अपन दुधारू पशुओं का बनता है किसान भाइयों। गाय में 15,000 रुपये और भैंस में 18,000 रुपया। अधिकतम हम 10 पशुओं का बनवा सकता है। एक किसान 10 पशुओं का एक साथ लाभ ले सकता है। 15,000 रुपये गाय में, दुधारू गाय में, और 15,000 रुपया, 18,000 रुपया भैंस में। तो इस प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड का आप अधिक से अधिक लाभ लें। सबसे अच्छी बात मैं आप सबको बता दूंगा, पहले सर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसान को बैंक जाना पड़ता था। अभी फिलहाल आपको किसी बैंक के चक्कर नहीं लगाना है। हर शुक्रवार को सर हमारे ऑफिस में खुद सभी बैंकर्स आते हैं। हम फील्ड से किसान क्रेडिट कार्ड इकट्ठा करते हैं और शुक्रवार को बैंक वाइज हम बैंक वालों को दे देते हैं। किसान को किसी भी बैंक के कोई चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सुविधा सरकार ने की हुई है आप सबके लिए। पहले किसान क्रेडिट कार्ड के लिए बैंकों को चक्कर लगाते थे और थक हार के वो भी लेना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी कुछ नहीं है। सिर्फ घर में हमारे कर्मचारी आते हैं। अभी 100 लोगों को हमने बना दिया है और हमारा 500 कम से कम हम टारगेट करेंगे यहाँ पर। मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ सर, किसान भाई भी हैं, जिला प्रशासन भी है, कि सर ये खेती के हिसाब से बहुत अच्छा क्षेत्र है सर। ये यहाँ कृषि पशुपालन का बहुत अच्छा रकबा है। और सर इनकी एक बड़ी जिनाइन समस्या थी जो आपके सहयोग से सर अभी सॉल्व हो गई है कि आसपास क्षेत्रों में यहाँ आवारा मवेशी, निराश्रित मवेशियों का बड़ा आतंक था और किसान भाइयों की फसलों को नुकसान करते थे वो। अभी हमने पिछले लगातार 3-4 बैठकों में पिंडरई गांव में जैन समाज से हमने चर्चा किया और एक प्राइवेट खुद की गौशाला समाज की जैन समाज के लोगों ने, अन्य लोगों ने मिलकर उसको चालू कर दिया है और 2 महीना के भीतर उसको हम उसमें पशु रखना शुरू कर देंगे। तो आसपास जो निराश्रित और आवारा पशु आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो समस्या आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। कहीं कोई निराश्रित आवारा, तो हमारे आदेश निकालने के बावजूद, समझाने के बावजूद भी कुछ किसान भाई जो लास्ट में काटने के बाद जो नरवाई या जो भी बचता है ना उसको जला देते हैं। तो कृपया इसको जलाइए नहीं। इसके 3 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान कि भाई एक तो पर्यावरण को नुकसान होता है। दूसरा भाई जो तापमान जब होता है तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, केचुआ वगैरह,
जो कि अपनी फसल अच्छी करते हैं वो सब जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ख़राब हो जाते हैं। और तीसरा आप पे जुर्माना अलग लगेगा, ठीक है। तो अब आवारा पशु आपने अगर पकड़ा दिए तो वो भी तो कुछ खाएंगे ना, जैसे हमको भूख लगती है सुबह शाम। तो कृपया वो एक जगह इकट्ठा करके आप लोग यहाँ कहीं रखवा दीजिए, हम विभाग से उठवा के उसको गौशाला तक छुड़वा देंगे। तो दोनों काम हो जाएगा, आपको उठवाना नहीं पड़ेगा और पुण्य का पुण्य मिलेगा, गाय बैल कम से कम उनको खाना मिलेगा, तो खेतों में नहीं आएंगे। जैसे आप लोग दुधारू पशुपालन करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, उसके लिए सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है। उसमें 1.5 लाख रुपए का अनुदान है सामान्य जातियों और ओबीसी भाइयों के लिए, और अपने अनुसूचित जाति और जनजात भाइयों के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान है और 6 लाख रुपए इसमें ऋण रहता है। बशर्ते उसी किसान को इसका लाभ मिल सकता है कि उसके पास कम से कम 1 एकड़ ज़मीन रहना चाहिए, उनके नाम से, पत्नी के नाम से, पिताजी के नाम से, बेटे के नाम से, मतलब उस घर का जो भी सदस्य है जो साथ में रह रहा है उसके नाम से 1 एकड़ ज़मीन। वो ज़मीन कोई गिरवी नहीं रखी जाती है, ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ पशु को बांधेंगे, यहाँ उसका चारा वगैरह लगाएंगे, और उसका एक दृष्टिकोण ये रहता है। तो इसमें बिल्कुल कई किसान आते हैं कि बैंक वाले गिरवी रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके ये बताने के लिए कि इसमें हम हरा चारा लगाएंगे, पशु को यहाँ बांधेंगे, उसको शेड बनाएंगे, और अधिकतम इसमें 10 लाख रुपए तक का हम ऋण ले सकते हैं। कई नैनपुर 1-2 किसानों ने लिया हुआ है। आप सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं मछली पालन विभाग से LS सयाम, सहायक संचालक मत्स्य उद्योग, जिला अधिकारी हूँ, और मेरे विकासखंड स्तरीय अधिकारी श्री PR वैद, मत्स्य निरीक्षक, इनको 2 विकासखंड का प्रभार है, मवई और नैनपुर। आ जाइए बस। देखिए, खेती के साथ में मछली पालन का एक व्यवसाय, जिससे हम जो है मछली पालन करके अपने आमदनी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे योजनाएं संचालित हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम से। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किसान भाइयों के लिए अच्छी अनुदान वाली स्कीम है, ये अच्छी लाभ देने वाली स्कीम है। जो इसमें मछली पालन का काम करेगा, जैसे कोई मछली पालन का काम कर रहा है, उसमें वर्ष भर पानी रहता है, मान लीजिए 1 मीटर पानी उसमें रहता है किसी भी तालाब में, 100 मीटर बाई 50 मीटर या 50 मीटर बाई 20 मीटर से ऊपर का जो भी तालाब है, उनमें सब में पानी अगर आपके पास व्यवस्था है, आप उसमें मछली पालन का काम करते हैं, तो ये आप मान के चलें कि आपको जब कभी भी मछली पालन आप करते हैं, तो जब कभी भी आपको राशि की आवश्यकता पड़ती है, आज हमें मान लीजिए अचानक 200-400 रुपए की राशि की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ से मत्स्याकेट करके विक्रय करके हमको 200-400 रुपए तुरंत हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें जो है इसे इस तरह उपयोग करना चाहिए कि मछली पालन भी हो और उसकी जो पानी अगर अपना एक्स्ट्रा बचता है उसको हम खेतों में भी उसको हम सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो एक योजना है स्वयं के भूमि में तालाब निर्माण की। स्वयं के भूमि में किसानों के तालाब निर्माण के लिए, मछली पालन करने के लिए स्वयं के भूमि में तालाब निर्माण आप करा सकते हैं। उसमें 0.1 हेक्टेयर मतलब 20 मीटर बाई 50 मीटर का एक छोटा तालाब से लेकर के 2 हेक्टेयर तक का तालाब आप निर्माण करा सकते हैं। इसके लिए पर हेक्टेयर आपको 7 लाख रुपए का ये नाम से 7 लाख रुपए में इसमें आदिवासी, ST SC और अपने महिलाओं के लिए, महिला चाहे किसी भी वर्ग की होगी तो उसे 60% अनुदान राशि मिलेगा तालाब निर्माण के लिए, और यदि सामान्य वर्ग का हितग्राही होगा तो उसे 40% का अनुदान राशि मिलेगा। तो इसमें 0.1 हेक्टेयर से लेकर के आप किसी भी साइज का जो है तालाब बना सकते हैं, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक। यदि आप 2 हेक्टेयर का तालाब बनवाते हैं तो उसमें 14 लाख का प्रोजेक्ट कास्ट बनेगा, और फिर जब उसमें तालाब बन जाता है, कोई भी तालाब हो, छोटा तालाब आपने बनाया और उसके बाद उसमें पानी आ गया,
पानी भर जाने के बाद उसमें मछली पालन के लिए, बीज के लिए, उसके खाद के लिए, नाव के लिए, जाल के लिए आदि के लिए जो है 4 लाख रुपए पर हेक्टेयर फिर से उसमें जो है उसके कॉस्ट के अनुसार जो वो 1 हेक्टेयर में 4 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसमें 40% सामान्य वर्ग के हितग्राही को और 60% जो है ST SC और महिला वर्ग की किसी भी वर्ग की हितग्राही होगी उसको 60% अनुदान राशि मिलेगा। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का लाभ किसान भाई आसानी से ले सकते हैं। जिस प्रकार उनके पास जो है जिस प्रकार की खेती हो, छोटी खेती हो तो छोटे जगह में बना सकते हैं, बड़ी खेती हो तो बड़ी जगह में बना सकते हैं। बशर्ते तो मछली फिर 3-3 महीने के लिए फुर्सत, बस मशीन ऑटोमेटिक आती है, वो पानी भी देगी, बस केवल दाना डालना रहेगा। ठीक है, तो पशु से थोड़ा सा कम मेहनत वाला मत्स्य है। अब उससे भी कम मेहनत वाला उद्यानिकी आ गया है। उद्यानिकी क्या है भाई, खेती तो कर रहे हैं, जो मेड़ और ये सब चीज़ें रहती हैं कुछ उसमें भी फसल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पपीते की खेती कर दी, फूलों की खेती कर दी, भाई बगल में मंदिर है, पिंडरई पास में है, भाई डेली पूजा पाठ के लिए नर्मदा भैया किनारे है, मंदिर है तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक साइड इनकम का जरिया हो सकता है। सिंह मरावी, सहायक संचालक उद्यान मंडला और विकास खंड नैनपुर में जमगांव नर्सरी में कार्यरत हैं DS वरकड़े और उमेश भोपचे हैं। ये उद्यान विभाग में बीच बीच में यहाँ आते रहे हैं और जो हमारे मुख्य योजना एक अभी चली हुई है PMFME, उस योजना के अंतर्गत में यहाँ 5 किसान पंजीकृत हुए हैं और कुछ संचालित होने के कागार पे हैं ये, तो उनसे संपर्क करिए। ये योजना 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उसमें जो है आटा चक्की है, राइस मिल है और पापड़ चिप्स जो भी आप मतलब कर सकते हैं। वरकड़ी जी और उमेश जी से संपर्क करके आप जो है योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए जो है आपको आवश्यक दस्तावेज लगेंगे। ये दस्तावेज लेकर आपको जो है मंडला जाना है। बैगा बैगिन जो चौक है वहीं पे सहायक संचालक उद्यान कार्यालय है। वहाँ पे हमारा अलग से एक DRP है जो इसके लिए कार्य करता है। तो वहाँ आइए इनके साथ में और उसका लाभ लीजिए। ये 1 साल के लिए बढ़ा है, इसके बाद योजना बंद हो जाएगा। और अधिक उम्र वाले नहीं होना चाहिए। ये जो है कम उम्र के हों, क्योंकि ये बैंक लोन सैंक्शन करता है, उसमें अधिक उम्र वालों को ये बैंक जो है लोन नहीं देता। इसलिए आप मन बनाइए और उद्योग धंधे करिए। खाद्य पदार्थ जो हमारे उद्यान के उत्पाद हैं उसी से आपको कार्यक्रम करना है इसमें। और दूसरी योजना है हमारे मतलब उद्यानिकी के जो फल पौध, सब्जी, मसाला, इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना है। उसके लिए भी वरकड़ी जी है और भोपची जी हैं, तो इनके माध्यम से आपको योजना का लाभ मिल जाएगा। इसके लिए जो है आपको क्या करना है कि जो आधार है और बैंक, आधार में क्या होता है कभी कभी कि आधार गलत रहता है और बैंक में नाम गलत रहता है। इस कारण जो है हम अगर DBT करना चाहते हैं, किसानों को अगर योजना का लाभ देना चाहते हैं तो फेल हो जाता है। आपको जो है एक जैसे करना है। और ज़मीन का हमारे यहाँ जो है खसरा लगता है, आधार कार्ड लगता है और पासपोर्ट साइज का फोटो और ये जो मोबाइल है, तो मोबाइल जो है मोबाइल नंबर आपके आधार से मतलब लिंक होना चाहिए ताकि OTP आने में कोई दिक्कत ना हो। वरकड़े और उमेश जी से आप संपर्क बनाए रखें और योजना का लाभ लेते रहें। किसान भाइयों, आज के इस चौपाल कार्यक्रम में कृषि विभाग की ओर से आपके सामने मुखातिब हो रहे। हम कृषि विभाग के अभी तक जो विभाग आपने सुने वो संबद्ध विभाग हैं, मतलब साइड इनकम देने वाले। कृषि विभाग मुख्य है जो सबसे ज़्यादा एरिया में आपको उत्पादन दे के ज़्यादा पैसा कमाने का अवसर देता है और आप करते भी हैं। मान लो आपके पास 3 एकड़ ज़मीन है तो 3 एकड़ ज़मीन में आप फल सब्जी या जो भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा एकड़ में करेंगे, लेकिन 2.5 एकड़ में तो खेती करेंगे ना, फील्ड क्रॉप लगाते हैं। तो मैं आपको मेरा नाम बता रहा हूँ, मेरा नाम RD जाटव है। मैं सहायक संचालक कृषि के पद पर मंडला में पदस्थ हूँ। इस क्षेत्र के लिए जो हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं उनका नाम SK गढ़ेवाल है, आपके सामने।
आप कितने लोग इनको जानते हैं? पहले कभी आए होंगे? अपने विभाग की इन्होंने कुछ योजनाओं का लाभ आपको कभी दिया होगा? है क्या? चलो, क्यों? ठीक है, आप मैंने सुन लिया। ठीक है, सुनवाई यहाँ पे होगी। ठीक है, सचिव जी आरएस और सरपंच वगैरह सब बैठेंगे। तो आप ग्राम पंचायत पे 10 बजे से लेके 1 बजे तक रहेंगे। तो कृषि विभाग से जो भी आपको समझना है पूरी स्कीम के पैम्फलेट लेके आइएगा। तारीख में और अभी में लाभ दिया था, यदि आप सुनना चाहें तो नाम बता दें, नाम पढ़ के बता दें। जिनको 9,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से चने का प्रदर्शन इन्होंने दिया था, इसमें पहला नाम है पतर्रा के सुखदेव, भंगीलाल, नीचल, हेमनारायण। है क्या इनमें कोई? आप जानते हैं? इसके अलावा हैं राजेश कुमार, राकेश पांडे, राम भरोसे, जुगल किशोर, परसोत्तम, प्यारी बाई, भजंती बाई और ब्रजेश। कोई है क्या? इनको चने का प्रदर्शन दिया था जिसमें 9,000 रुपया पर हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जाता है। अभी मैं इन योजनाओं के बारे में आपको बताऊंगा जो आपके क्षेत्र में खेती किसानी के विकास के लिए अनुदान सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें सबसे बड़ी योजना है हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना। खेती करने के लिए हर एक किसान को जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उन्नत तरीके से खेती करने के लिए, उन सभी चीज़ों पे शासन द्वारा कुछ ना कुछ अनुदान दिया जाता है। अनुदान का मतलब आप ये क्लियर समझें, अनु यानी छोटा, दान। ठीक है, मान लो कोई चीज़ 1,000 की है तो हो सकता है कि उसमें आपको 300 रुपये का छूट मिल जाए, 500 की मिल जाए, पूरा का पूरा बहुत कम है अब। ठीक है, तो जैसे बीज है तो बीज में अब ये बृहत योजना चल रही है कि प्रदर्शन योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत खरीफ और रबी दोनों सीजन में अनाज और दलहन तिलहन तीनों चीज़ें मुख्य है ना। अनाज वाली फसलों में 2.5 एकड़ तक के प्रदर्शन आपको दे रहे हैं, उसमें धान शामिल है और रबी सीजन में चना। गेहूं पर योजना नहीं है, लेकिन गेहूं पर एक योजना है, वो है बीज ग्राम योजना। बीज ग्राम योजना में 4800 रुपये का 1 हेक्टेयर का अनुदान है, 1 हेक्टेयर का प्रावधान है, लेकिन उसमें आपको 1600 रुपये की छूट है केवल। पिछले सालों में 50% था, अब ये लगभग 30-35% रह गया है। तो जिनको उन्नत किस्म के बीज बनाना है उनको इस योजना का लाभ लेना चाहिए। इसमें हम केवल 1 एकड़ तक का बीज आपको उपलब्ध कराते हैं। अभी 303 क्या वैरायटी कौन सी है वो JW 303, ये अच्छी पैदावार देने वाली किस्म का गेहूँ है, लगभग 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ तक आता है। तो इसका बीज बनाने के लिए आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पाइपलाइन 30 पाइप खरीदने पर आपको 15,000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा। ठीक है, अब यदि किसी को स्प्रिंकलर लगाने, मान लो पानी कम है और ज़्यादा एरिया में सिंचाई करना है तो फुहारा वाली पद्धति देखें स्प्रिंकलर, उस पर भी आपको 17,000 रुपये पर हेक्टेयर का यूनिट है, उस पर अनुदान मिलता है। तो सिंचाई का साधन बन गया। बीज पे भी अनुदान व्यवस्था हो गई। अब शुरू साल में बिल्कुल लागत नहीं है तो 2.5 एकड़ के प्रदर्शन का अनुदान आपको मिल ही रहा है, जिसमें अधिकतम 6,000 रुपये बीज कृषि विभाग स्वयं उपलब्ध कराता है। ठीक है, और बाकी चीज़ें बीज उपचार दवाई है, कीड़ा लग गया तो कीटनाशक दवाई है, कुछ जैविक खाद, हम रासायनिक खाद के लिए अनुदान नहीं देते। ठीक है, ये जो सोसाइटी में आप लोग लेते हो ना, उस पर अनुदान नहीं है, आप निजी तरीके से खरीदें और उपयोग करें। केवल जैविक खाद, जहर मुक्त खेती के लिए हम प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है ना, तो ये लाभ ले सकते हैं। अब और क्या चाहिए? अब थोड़ी सी बड़ी योजना में आपको क्या चाहिए? ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, प्लाऊ। ठीक है ना, तो इसके लिए भी कृषि अभियांत्रिकी विभाग से हर एक आइटम पे 30 से 50% तक की छूट है। जो बाज़ार की कीमत है उस पर आपको इतना लाभ मिल जाएगा। एक नई और बात आपको बता दें कि हमारे क्षेत्र में अधिकांश जो कटाई होती है गेहूं की और धान की, वो हार्वेस्टर से होती है कि नहीं आपके यहाँ?
उतरदा में भले ही ये हम पैरा देख रहे हैं, लोगों ने हाथ से कटवाया होगा, अच्छी बात है, इससे जानवरों को चारा भी मिल जाता। लेकिन जो लंबे खेत हैं, बड़े बड़े किसान हैं, वो हार्वेस्टर्स कटवाते हैं और पूरी जो नरवाई रहती है वो खेत में, है ना, छूट जाती है। उसमें अगले सीजन की खेती करने की लोग आग लगा रहे हैं। ये दंडनीय अपराध हो गया है। अब आग लगाने से बहुत नुकसान है। एक सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जो जीव जंतु होते हैं, किसान के जो मित्र होते हैं, केंचुआ, अपन रात में सो जाते हैं, लेकिन केंचुआ दिन रात अपनी अनउपजाऊ मिट्टी को खाता है और उपजाऊ बना के निकालता है, सुरंगें बनाता है। सुरंग बनाने से क्या होता है, बरसात का पानी ज़्यादा गहराई तक ज़मीन में थमेगा, सोख लेगी ज़मीन, ठीक है, तो नमी बनी रहेगी, है ना। और जो खाद आप डालते हैं खेती करने के लिए, चाहे वो रासायनिक हो, यूरिया, DAP, जो भी हो, इसको घुलित अवस्था में बदलने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं का बहुत बड़ा महत्व है। यदि ये नहीं होंगे तो खाद फसल ले नहीं पाएगी। पौधे की जो जड़ है ना, उसको उपलब्ध रूप में अब कन्वर्ट नहीं होंगे तो फसल ले नहीं पाएगी। आपने मान लो 100 रुपये का खाद डाला, आपकी फसल 40 रुपये का ले पाएगी, बाकी 60 रुपये का नुकसान हो जाएगा। कैसे होगा? एक तो ये है कि पौधे की जड़ गहराई रहती है मुश्किल से 5 इंच 6 इंच, गेहूँ की जड़ इतनी जाती ना, धान की भी इतनी जाती। अब आपने ज़रूरत से ज़्यादा खाद डाल दी, पानी भी देते हो, सिंचाई होगी, पानी में वो खाद घुलेगी तो 5 इंच की गहराई से नीचे यदि आपका खाद घुल के चला गया, पौधा खींच नहीं सकता, पंप तो लगा नहीं, खींच लेगा, वो नुकसान हुआ ना। धूप निकलती है, हवा चलती है, तो घुलित अवस्था में नमी जिसमें खाद घुला है वो उड़ जाएगा, तो वो एक लॉस हो गया। ये घाटे का धंधा है ना। इसलिए समझदारी से रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना और है, वो है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। समझ रहे? मतलब अपने खेत की मिट्टी की जांच कराना बहुत ज़रूरी है। उससे ये पता लग जाएगा कि आपके खेत में आप जो फसल लेने वाले हो उसमें कितना पोषक तत्व चाहिए, लेकिन है कितना उपलब्ध, जितना कम है उतनी डालिए, ठीक है ना। अब अपन देख सेक में उन्होंने 3 कुंटल डाला तो हम 4 कुंटल, ठीक है। आवश्यकता नहीं है, डाल रहे हैं, पैसा भी जा रहा है और ज़मीन की क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है मेरा, ये घेड़ेवाल जी हैं, इनको आप बताइए मंगलवार को आएंगे, अपने खेत की जांच, मिट्टी की जांच कराने के लिए इनको सैंपल दीजिए, फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको कार्ड मिल जाएगा, आपको हकीकत पता लग जाएगी कि कितना खाद डालना है। राम राम, नमस्कार। मेरा नाम नितिन टिकाम है। मैं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के पद पर मंडल में पदस्थ हूँ और सहकारिता के माध्यम से हमारे जो आप लोग को जो सेवाएं देते हैं उसके लिए हमारे जो समिति प्रबंधक हैं कुलदीप जी, इनसे शायद आप सभी लोग परिचित होंगे। परिचित हैं इनसे? बताइए एक बार, सब पीछे आप लोग बताइए। हाँ, तो विभाग वालों ने अपनी योजना बताई, हाँ, तो सारी योजनाओं का आप लोग कर्मठ लोग हो, आप लोग मेहनती लोग हो, आप सब पालन कर सकते हो, अच्छे से उनका फॉलो भी कर सकते हो, अच्छे से उनका उपयोग भी कर सकते हो। पर इन सब की योजनाओं के लिए लाभ लेने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती, सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या रहती है हमें, वो है पैसा। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम कुछ काम ही के नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे पास आने जाने को पैसा नहीं है, कृषि कार्य के लिए बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मत्स्य का कोई काम कर रहा है तो उसके लिए पैसा नहीं है, पशुपालन के लिए पशु खरीदना है तो उसके लिए पैसा नहीं है। तो पैसे की ज़रूरत पूरी करता है हमारा सहकारिता विभाग। और शासन प्रशासन की भी मंशा है कि जो किसान भाई हैं वो शासन के पैसे से ही अपना खेती का काम करें। खेती का काम हमसे, हमारे सहकारी समितियों से आप 0% मतलब 0% की ब्याज की दर से आप पैसा लें और अपना खेती बाड़ी करें। खेती बाड़ी करने के बाद जो अभी जो उपार्जन का काम चल रहा है, उपार्जन में अपनी उपज बेचें और लिंकिंग के माध्यम से ऑटोमेटिक आपकी राशि वहाँ से कट जाएगी और शेष राशि आपको मिल जाएगी। तो आपका काम भी हो गया और सरकार का कर्जा भी उतर गया। तो इन सब चीज़, ये सारी चीज़ की करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो होती है किसान क्रेडिट कार्ड की। तो आप लोग तमाम लोग किसान क्रेडिट कार्ड तो बनवाए होंगे। हमारे यहाँ सर
ग्राम पंचायत में 700 के लगभग केसीसी जारी हैं यहाँ पर। तो हम इन केसीसी के माध्यम से हम आपको 0% के ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराते हैं। और ऐसा नहीं है, ये जो ऋण है ये आपको साल में एक बार नहीं दिया जाएगा, ये आप चाहे तो हर 2-3 महीने में ले लें। जैसे आप इस बार ले लिए, इस बार आपने लिए 10,000, 2 महीने में आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, 10,000 आप समिति में जाके पटा दो, फिर आप दूसरे दिन फिर 10,000 ले लो, 10,000 से फिर बढ़ जाएगी, वहाँ फिर आपकी साख भी बढ़ जाएगी। इसलिए इसको किसान साख पत्र भी बोलते हैं। तो वहाँ आपकी साख बढ़ गई, आपकी लिमिट बढ़ गई, आपकी क्रेडिट बढ़ गई, है ना। तो आप समय पर लीजिए, समय पर पटाइए। बाय चांस कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से किसान भाई हमारे वो किसान जो लोन होता है वो पटा नहीं पाते, जिसके कारण वो कालातीत हो जाते हैं, जिसे हम गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, डिफ़ाल्टर हो गया। तो डिफ़ाल्टर मत होइए। अगर डिफ़ाल्टर हो गए तो आपको और अतिरिक्त दंड ब्याज लग जाएगा। दंड ब्याज की स्थिति में फिर आपको जो हमारे समिति और सुशासन की योजनाओं का लाभ है वो हम आपको दे नहीं पाएंगे। तो सबसे अच्छा ये है कि आप समय पर हमसे पैसा लें, समय पर अपना ऋण चुकाएं और समय पर अपना खेती का काम भी करते रहें। अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये योजना ऐसी है जो सतत चलने वाली है। आप आज हमसे ले लें 10,000, अगले महीने पटा दें, आपकी ज़रूरत पूरी होने के बाद फिर आप तीसरे महीने फिर हमसे 15,000 ले लें, तो आप अपने साथ हमारी ये ऋण भी पटाते रहोगे, तो हमारे यहाँ से आपकी क्रेडिट भी बढ़ती रहेगी। तो ये इस प्रकार की सुविधा हम सहकारिता विभाग के माध्यम से देते हैं। साथ ही आप लोग अब देखे होंगे, आप लोगों की जो समितियां हैं वो समितियों के नाम भी बदल गए हैं। अब आपकी समिति बहुउद्देशीय सहकारी समिति हो गई है। बहुउद्देशीय सहकारी समिति से तात्पर्य अब आपकी जो सहकारी समिति है आपके लाभ के लिए अनेक काम कर सकती है। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग की समिति, सहकारी समिति आप लोग अपने लिए जन औषधि केंद्र का काम करवा सकते हो। आप अपने लैम्प समिति में खाद बीज वितरण का काम भी करा सकते हो। तो ये बहुउद्देशीय अब परिवर्तन कर दिया गया है। यदि आप लोग चाहें कि आपकी अपनी लैम्प्स या बीपैक समिति में कोई ऐसा कार्य कराना चाहते हो तो आप स्वतंत्र रूप से वहाँ से करवा सकते हैं। समिति प्रबंधक से मिलकर आप ये काम करवा सकते हैं। अलग-अलग के बजाय एक ही ट्रैक्टर ट्राली में सब लोग ला दीजिए, ठीक है। और कल इस गांव का स्पेशली देखेंगे, ठीक है। और बाकी साथियों से अनुरोध ये रहेगा कि जब ऑफ सीजन होता है, मतलब 2 चीज़ें होती है भाई, खाद हमें किसी भी उस सीजन में 3 बार लगती है। एक बार जब खेत तैयार करते हैं, एक बार जब फसल छोटी छोटी स्टार्टिंग होती है, और एक बार थोड़ी खड़ी फसल में डालते हैं, फिर पक जाता है, कटाई करते हैं। मोटा मोटी फसल के चक्र यही रहता है ना। तो जब आप खेत तैयार करते हो, जब फसल कटाई और फसल तैयार करने के बीच का समय है, तो आप लोग लास्ट में एकदम आते हो जब अब बोना है। उस समय क्या होता है कि पूरे संभाग में एक साथ डिमांड बढ़ती है, मतलब खाद ऐसे डिमांड बढ़ेगी और 15 दिन बाद फिर डिमांड खत्म हो जाएगी। तो जो बीच का समय है हमारे पास सेंट्रल लॉक में रहता है खाद, ठीक है, जैसे हम साल भर इकट्ठा करते रहते हैं। और इस समय हम उसके अलावा खरीदी केंद्र के अलावा अपने जो सहकारी है नगद भी 4-5 पूरे जिले में सेंटर बनाते हैं। तो उस समय अनुरोध ये रहेगा आपसे कि जो आपका खाली वाला समय है उसमें एडवांस खरीदी कर ले, क्योंकि आप समिति के सदस्य रहेंगे ही, तो 2-2 बोरी कम से कम अपने पास रख ले। तो जैसे ये है कि चलो घर में 2 बोरी है, बाकी सीजन में आप लेते रहिए, बट 2 रहेगा तो ऐसा नहीं होगा कि फसल का हमारा तैयारी प्रभावित होगी, ठीक है। तो अब ये फसल चक्र तो लगभग हो गया, ठीक है। अब जब अगला फसल चक्र आएगा तो जो बीच का समय रहता है ना, जब फसल नहीं बोई जाती, न काटी जाती है, लास्ट के 15 दिन पके रहते हैं, तो उस समय भी आइए, हमारे पास खाद रहता है, ठीक है। और कल यहाँ के लिए आप जितने भी ट्रैक्टर ट्राली, एक बार आप रुक के जाइएगा, तब तक आप नोट कर लीजिएगा। सचिव साहब, सचिव कहाँ है? प्रिया पटवारी साहब। तो आप कौन कौन किसान कितना लेने जाएंगे, यूरिया चाहिए कि क्या चाहिए, तो वो सूची बना के रख लो और इनसे कोऑर्डिनेट करके कल आप मंगवा लो। तो आपका प्रक्रिया। मैं इमरान खान हूँ, मैं कार्यपालन यंत्री हूँ मंडला में MPB की तरफ से, और हमारे साथ यहाँ के नैनपुर के सहायक अभियंता पल्लव स्वर्णकार जी और लाइन स्टाफ सुशील श्रीवास्तव जी है। ये पिंडरई मुख्यालय देखते हैं लाइन स्टाफ। विद्युत विभाग की योजनाओं के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ। पहली जो योजना चल रही है हमारे यहाँ वो प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह योजना चल रही है। इस योजना के अंतर्गत
हम लोग सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं, ग्राम ग्राम घर घर। एक घर में हम 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट के सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं। 1 किलोवाट के सोलर पैनल इंस्टॉल करने में 30,000 रुपये की सब्सिडी मध्य प्रदेश शासन के तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से दी जा रही है। इस योजना से 3 किलोवाट तक 78,000 रुपये की सब्सिडी अधिकतम हम दे सकते हैं और लगभग खर्चा जो आता है उसका 1,70,000 से 80,000 से लेके 2 लाख तक का खर्चा आता है। इस योजना के अंतर्गत अगर हम सोलर पैनल अपने घरों में लगाते हैं तो अगर हम 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो हमें 120 यूनिट प्रति किलोवाट बिजली हम खुद की उत्पन्न कर सकते हैं। ये सर 120 यूनिट प्रति किलोवाट 1 किलोवाट अगर हम का सोलर पैनल लगाएंगे तो लगभग 120 से 130 यूनिट तक हम बिजली का खुद का उत्पादन कर लेते हैं। उससे अब हमने 360 यूनिट बिजली जनरेट कर ली। जो हमारी एक्सेस बिजली है वो एमपीबी अपने पास स्टोर करके रखते जाता है। यानी हमने अगर 300 यूनिट तक बिजली चलाई तो 60 यूनिट हर महीने हमारी बचत में जाती है और एमपीबी उसको जोड़ते जाता है। किसी महीने हमने ज़्यादा बिजली जलाई जैसे गर्मी के महीने में तो वहाँ से एमपीबी एडजस्ट कर लेता है और अगर साल भर हमने जोड़ लिया बिजली तो 3 रुपये की दर से एमपीबी उसका भुगतान भी कर देता है अगर हम उसको बेचना चाहें बिजली विभाग को। तो ये प्रधानमंत्री सूर्यगृह योजना है। दूसरी जो स्कीम है वो गृह ज्योति योजना है। इसमें 100 यूनिट तक 100 रुपये का बिजली बिल आता है। इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं घरेलू उपभोक्ता और इसमें मध्य प्रदेश शासन एक्चुअल जो बिल होता है वो 592 रुपये का होता है। अगर हम लोग 100 यूनिट की बिजली जलाते हैं एक महीने में तो एक्चुअल जो बिल आता है वो 592 रुपये का आता है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन आपको 492 रुपये की सब्सिडी देता है और 100 रुपये का ही बिजली का बिल आपको देता है। तो ये गृह ज्योति योजना है घरेलू उपभोक्ताओं के लिए और वो उस 100 यूनिट तक का अगर हमने अपना जो बिजली का खपत है उसको अगर कंट्रोल करके रखा तो हमें 100 रुपये का ही बिजली का बिल अधिकतम मिलेगा। तीसरा जो हमारा योजना है वो SC/ST बेनिफिशियरी पंप योजना है। SC/ST बेनिफिशियरी पंप योजना में SC/ST कैटेगरी के लोग 5 HP तक का पंप निशुल्क में अपना कनेक्शन निशुल्क ले सकते हैं और निशुल्क ही उनको बिजली दी जाएगी। उसकी जितनी भी सब्सिडी है जितना भी बिजली का वो है वो सब मध्य प्रदेश शासन से सब्सिडी के रूप में बिजली विभाग को मिलेगा। बाकी आपको 0 रुपये में कनेक्शन मिलेगा और 0 रुपये में ही आपका जो है बिजली का वो लगे, कोई व्यय नहीं लगेगा आपको, 0 बिजली का बिल खुद। साथ ही नल जल योजना अंतर्गत 2800 मीटर पाइपलाइन लेइंग किया गया है। साथ ही उसमें विद्युत कनेक्शन का कार्य और आपकी ग्राम पंचायत में 3 हैंडपंप हैं जो चालू हैं। इसके साथ ही इसमें नलकूप खनन एक और किया गया जो नल जल योजनाओं को चालू करने के लिए है। तो ऐसे आपके यहाँ नल जल योजना वर्तमान में संचालित है, लेकिन हमारा आप लोगों से एक ही आग्रह निवेदन है, यह योजना आपकी अपनी योजना है। सरकार ने चूँकि बनाकर आपको हस्तांतरण की है तो इसका संचालन संधारण ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। तो कृपया कर जो भी संचालन संधारण के लिए जो हमें पंचायत को राशि देनी पड़ती है वो आप लोगों को सहयोग प्रदान करना चाहिए ताकि आपकी योजना वर्तमान में किसी प्रकार से कोई टूट फूट लीकेज या कोई भी जलना फिरना या ट्रांसफार्मर या मोटर पंप जब जल जाता है तो इसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं से राशि हमको एकत्रित करनी पड़ती है। क्योंकि पंचायत के पास भी ऐसा कोई फंड रहता नहीं है कि संचालन संधारण हम कैसे करें, तो वो प्रति व्यक्ति मान से यदि हम उस ग्राम पंचायत में पैसा जमा करते हैं तो वह पैसा आपकी ग्राम पंचायत में चलने वाली नल जल योजनाओं को संचालन संधारण के रूप में कार्य में लिया जाता है। क्योंकि
आप लोग यदि इस प्रकार की सहयोग राशि जमा करते हैं तो आने वाले समय के लिए भी किसी प्रकार से नल जल योजना बंद ना हो और सुचारू रूप से चलती रहे, यही अपेक्षा है विभाग की आप। मनोज भास्कर, कार्यपालन यंत्री। नंबर है मेरा 8770069172 8770069172। भाई सामान्य बिजली मान लो अपना बिल आ रहा है 200-500 रुपए, अचानक से ज़्यादा आ गया, तो अगर ऐसे किसी के इस महीने के बिजली के बिल हैं, ठीक है, तो नहीं वहाँ पे जाओ अभी, वो एक काका ये आ गए, तो जिन किसान भाइयों के भी बिजली के बिल बढ़े हैं, ये बिजली का काउंटर है यहाँ पे, अभी जाइए आप सुधरवाइए तत्काल इनका, ठीक है। तो सभी से अनुरोध है, जिनका भी बिजली का बिल है, अगर नहीं भी आए हैं तो फ़ोन करके बुला लीजिए, तो वो हाथों हाथ अभी सुधर जाएगा, ठीक है। सुबह से कैंप हमने इसलिए लगाया था कि इस तरह का भी बिल आता है तो वो भी करा लें। और सोलर जो एनर्जी योजना है उसका फ़ायदा ये है कि मान लो 1 किलोवाट 110 यूनिट वाला लग गया और अपनी महीने की यूनिट खर्चा होती है 150, तो 150 का बिल मान लो आ रहा है 6 रुपये के हिसाब से 15 छक्का 90, 900 रुपये, तो उसमें से 110 यूनिट ख़त्म हो जाएगी, तो जो अपने पास बिल आएगा वो केवल 20 यूनिट का आएगा, ठीक है। तो 20 का मान लो है तो 2 छक्का 12, लगभग 120-30 रुपये। तो धीरे धीरे, अच्छा ये 5 साल तक इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, केवल सूरज की रोशनी चाहिए, तो बरसात भर छोड़ दो, बरसात में जब काले घने बादल रहते हैं, बाकी 9-10 महीने बढ़िया आराम से आपका सोलर पैनल चलेगा, तो फ्री की सूरज की रोशनी, उससे बढ़िया बिजली बन जाएगी। तो जो थोड़े से समृद्ध किसान हैं वो 1-2 प्रयास करके देखें, समय पे दे देता है अम्मा, परेशान तो नहीं करता ना? नहीं, काम तो इनका अच्छा है सर, सिर्फ इतना ही है कि जो जिंदा आदमी है वो नहीं के बराबर की, दोबारा उनको जो घर में 4 लोग हैं तो 3 को मिलता है, एक का नाम जुड़ा नहीं है। हाँ, वो सचिव महोदय के यहाँ करके और वो आधार वाले हमने करवा दिया, आज जुड़ गया ना, ठीक है। 2 आवेदन आज आए हैं, और भी अगर किसी किसान भाई के या किसी परिवार के हैं जिनमें आप तत्काल जोड़ सकते कभी भी उसमें, ठीक है, तो 1 घंटा बैठेंगे, तब तक जुड़वा लीजिए। वो 74 है और प्राथमिक परिवार की जो संख्या 494 है। टोटल जो है यहाँ 568 पात्र परिवार हैं जिनको हम खाद्यान्न देते हैं। प्राथमिक परिवार के परिवारों को प्रति सदस्य 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल प्रति माह मिलता है। इसी तरीके से अंत्योदय के परिवार को 15 किलो गेहूँ और 20 किलो चावल प्रति माह मिलता है, 35 किलो टोटल मिलता है। विकासखंड नैनपुर लगता है ये पुतर्रा ग्राम पंचायत का, वहाँ पर रेखा संयाम परियोजनाधिकारी के रूप में पदस्थ हैं और ये हमारी गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुतर्रा। तो ये केंद्र खोलती वगैरह आती है केंद्र पे, सभी लोग बताएं, हाथ उठाएं, कौन कौन मानते हैं केंद्र खोलती है टाइम से? ठीक। इस ग्राम पंचायत में जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पर हम बच्चों का, गर्भवती और धात्री मतलब जो बच्चों गोद में हैं दूध पिलाती हैं, उन माताओं का हम पोषण और वजन देखरेख करते हैं। साथ ही यहाँ पर हम अपने विभाग से 2 प्रकार की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ देते हैं। एक देते हैं लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना में हम प्रथम बालिका को बिना परिवार नियोजन की शर्त के लाभ दे देते हैं, पर द्वितीय बालिका में परिवार नियोजन 1 वर्ष के अंदर कराना अनिवार्य है, तभी योजना का लाभ मिलता है। तो इस प्रकार हम 2 बालिकाओं पर परिवार नियोजन के साथ लाडली लक्ष्मी का दोनों बालिकाओं को लाभ देते हैं। इसी तरह एक और योजना चलती है जो गर्भवती माताओं से संबंधित है, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जिसके तहत प्रथम गर्भधारण करने वाली महिला, जिसको गांव की भाषा में प्रथम पारा बोलते हैं, उन महिलाओं को 2 किस्तों में 3000 और 2000 की में 5000 रुपये देते हैं। इसमें केवल उन महिलाओं को लाभ नहीं मिलता जो इनकम टैक्स देती है। इस गांव में ऐसी कोई महिला नहीं होगी, क्योंकि हम इस गांव में अभी तक 131 महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना का लाभ दे चुके हैं। इस योजना में अभी एक और संशोधन हुआ है, द्वितीय पारे में जो भी महिला बच्ची को जन्म देती है उसे एक मुश्त 6000 रुपये का लाभ मिलता है। पहले केवल 1 पारे पे लाभ मिलता था, अब लेकिन इसी योजना को पिछले साल से द्वितीय पारे में भी यदि बालिका जन्म होता है, क्लियर है कि अगर द्वितीय पारे में बालिका जन्म हुआ है तो उसे परिवार नियोजन के साथ लाडली लक्ष्मी मिलेगा और प्रधानमंत्री मातृ वंदना में 6000 का एक साथ का लाभ मिलेगा। इस तरह ये हमारी 2 योजनाएं हैं जो हम यहाँ से संचालित करते हैं। साथ ही मैं जिले में सामाजिक न्याय का काम देखता हूँ, जो विभिन्न प्रकार की 12 प्रकार की पेंशन देते हैं।
पोतर्रा ग्राम पंचायत में अभी तक हम 167 व्यक्तियों को पेंशन प्रदान कर रहे हैं। जिले में सामाजिक न्याय का काम मैं देखता हूँ, विकास खंड में सतीश बेगा जी इसका काम देखते हैं और ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव, आपके जो सचिव हैं वो इसका काम देखते हैं। सचिव जी आ जाइए। यहाँ पर हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा, राष्ट्रीय निशक्तजन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन, कन्या अभिभावक पेंशन, मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन और मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन आदि ऐसी पेंशन देते हैं। इस तरह आज 167 लोगों को हम लाभान्वित कर चुके हैं। सर आज 3 आवेदन प्राप्त हुए थे। सर आज 3 आवेदन आए थे, उसमें 2 पात्र, 1 अपात्र है, तो हमने कर लिया। अगर जिनके दस्तावेज नहीं है तो मंगलवार, जैसे आपका निर्देश है, तो मंगलवार को सचिव जी आप एक सबके आवेदन ले लीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये भी मंगलवार को आप आ जाना, तो सर इसको हम चेक करा के हम करवा देंगे। जी सर। मैं डॉक्टर कीर्ति चंद सरोते, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंडला। मातृत्व स्वास्थ्य में जो मुख्य काम है वो गर्भवती पंजीयन का, गर्भवती माताओं का पंजीयन किया जाता है। आशा को गर्भवती माता बताती है, वो उसको एएनएम के पास लेके जाती है, वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होता है और ये रजिस्ट्रेशन 3 महीने में प्रथम तिमाही में हो जाना जरूरी है, आवश्यक है। तो प्रथम तिमाही में इसका रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उसकी जांच करना, गर्भवती माता की जांच करना बहुत आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि उसका बीपी की जांच होती है, पेशाब की जांच होती है, खून की जांच होती है और खून में सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी हद तक माताओं का खून की कमी हो जाती है। खून की कमी होने से एक गर्भवती माता को भी परेशानी होती है और उसके पेट के अंदर जो बच्चा रहता है उसको भी परेशानी होती है। तो इसलिए ये जांच होना बहुत ज़रूरी है और बीपी 140 90 से अगर ऊपर है तो फिर उसको दवाइयाँ खानी ज़रूरी होती है। और पेशाब में और खून से भी शुगर की जांच की जाती है, शक्कर की जांच होना है। तो ये गर्भवती माता को ये जांच करना इसलिए आवश्यक है कि उसको आगे जाके जो स्वास्थ्य केंद्र में रहती हैं उनको प्रति सप्ताह या प्रति माह उनको बुला के उनका चेकअप करना ज़रूरी है। और उसके बाद ये प्रथम तिमाही में पहली जांच हो गई, चौथे और 5वें महीने में दूसरी जांच होना आवश्यक है। तो उस समय भी 3 जांच जरूरी है, बीपी की जांच, पेशाब की जांच और खून की जांच। और 6वें और 7वें महीने के अंदर में तीसरी जांच जरूरी है और 8वें और 9 महीने में चौथी जांच। ये 4 प्रकार की जांच जो है प्रत्येक एएनसी महिला, गर्भवती महिला की जांच होना बहुत अति आवश्यक है। ये जांच के बाद 9 महीने बाद संस्थागत प्रसव, सरकार की योजना है कि पहले जो डिलीवरी होती थी वो डिलीवरी घर में भी हो जाया करती थी, जिससे महिला की भी मृत्यु होने की संभावना रहती है, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन, संक्रमण होने का डर रहता था। घर में किसी दाई के द्वारा, प्रशिक्षित दाई के द्वारा या घरेलू महिलाओं के द्वारा उसका डिलीवरी करा दिया जाता था। तो लेकिन अब संस्था में प्रशिक्षित स्टाफ नर्स या एएनएम के द्वारा उनकी डिलीवरी होना आवश्यक है और इसके लिए संस्थागत प्रसव में सरकार के द्वारा डिलीवरी के बाद उसको 1400 रुपये का प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है। और अगर संबल योजना में उसका रजिस्ट्रेशन गर्भवती के पहले हो गया है तो उसको प्रसूति सहायता योजना का लाभ भी दिया जाता है और वो 10,600 रुपये का स्वास्थ्य विभाग से उसका लाभ दिया जाता है। लेकिन ये जो है गर्भवती होने के पहले उसका संबल योजना में उसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक होता है।
और जब उसको प्रसूति सहायता का पैसा नहीं मिलता है और जननी सुरक्षा का पैसा नहीं मिलता है तो इसलिए सीएम हेल्पलाइन भी लगाई जाती है। श्री चंद्रूलाल हैं और रोजगार सहायक श्री इंद्र कुमार हैं। ग्रामीण आवास दिए हुए हैं। आवास स्वीकृत करने की जो प्रक्रिया है वह 2011 में आर्थिक सामाजिक जनगणना हुई थी, जिसको सेक डाटा कहते हैं। उसमें जो सूची में जिनके नाम हैं वही इसमें पात्रता रखते हैं। साथ ही 2018 में जो आवास प्लस का सर्वे हुआ था उस सूची में जिन हितग्राहियों के नाम हैं उन लोगों को हमने पात्र किया है। अभी भी 10 लोग ऐसे हैं जो प्रतीक्षा सूची में हैं, जिनके नाम हम लोगों ने ग्राम पंचायत में चस्पा कर दिए हैं। जैसे ही टारगेट प्राप्त होता है, लक्ष्य प्राप्त होता है, उनको लाभान्वित किया जाएगा। इसी प्रकार ग्राम के विकास के लिए मनरेगा योजना जो चलती है उसमें हितग्राही मूलक जो योजना है, हम लोग योजना के तहत खेत तालाब निर्मित करते हैं ताकि अधिक से अधिक किसान भाई लोग खेत तालाब निर्मित करके जो वर्षा का जल है उसमें रोक सकते हैं और मत्स्य पालन, सिंगाड़ा पालन का कार्य करते हैं। साथ ही हितग्राही मूलक में मनरेगा से जीविकोपार्जन के लिए मुर्गी पालन जो स्कीम है उसमें हितग्राही को 65,000 रुपये मुर्गी पालन के सेट बनाने के लिए दिया जाता है। पशुपालन अगर जिसके पास में 10 गाय या भैंस हैं उसको 1,05,000 रुपये तक की सेट बनाने के लिए योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है। बकरी पालन के लिए भी हम लोग 70,000 के तक जो सेट बनता है बकरी पालन का, उसको हितग्राही को लाभान्वित करते हैं। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के लिए अभी तक पुतरा ग्राम पंचायत में 530 शौचालय निर्मित किए गए हैं। ग्राम पंचायत के माध्यम से अगर बच्चे का इनको जरूर बनाए। साथ ही हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास के तहत हम लोग संबल का भी योजना जो संबल योजना है श्रम डिपार्टमेंट की, उसको भी संचालित करते हैं। एसडीएम साहब, राजस्व विभाग और राजस्व के साथ साथ 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक पहले भी 2 अभियान चले थे। राजस्व अभियान पॉइंट 1 फिर 2 ये 3। तो इसमें हम लोग नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, नक्शा तरमीम, पीएम किसान ई-केवाईसी और आदि काम करते हैं। मैं ये आप लोगों को बताऊंगा कि हम अभी आपकी पंचायत है पुतर्रा, इसमें 4 गांव आते हैं। इसमें मात्र 6 खसरा नंबर ऐसे हैं जो नक्शे से लिंक नहीं हैं, नहीं तो अन्यथा सारे खसरा नंबर नक्शे से नक्शा तरमीम 100% है। हमारा पटवारी है सर श्रीवास, नक्शा तरमीम यहाँ की बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, ड्रोन सर्वे से जो काम चल रहा है स्वामित्व में, उसमें भी यहाँ का ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो गया है। स्वामित्व के तहत आप लोगों के जो आबादी में जो नैनपुर तहसील में 130 गांवों का स्वामित्व का काम पूरा हो गया है। 159 गांवों का काम में ग्राम में ड्रोन का जो सर्वे है वो हो गया है कंप्लीट। और राजस्व विभाग में इसी प्रकार से और भी जो कभी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं आरबीसी के तहत, जैसे किसी की पानी में डूबने से मृत्यु होती है, सांप के काटने से मृत्यु होती है, कभी किसी की मकान में अग्नि से क्षति होती है, उसके तहत हम लोग आप लोगों को सहायता, शासन की जो योजनाएं हैं उसके तहत आप लोगों को सहायता पहुंचवाते हैं। ये हमारे तहसीलदार साहब हैं श्री नागो से, अभी नए आए हैं। ये पटवारी हैं श्रीवास जी, मेरे यहाँ बैठते हैं ये मंगलवार और गुरुवार को। काम ठीक है पटवारी साहब का? आप लोग बताइए काम पटवारी जी आते हैं? पैसे से तो नहीं मांगते ना काम के लिए? ठीक सर, इनका नक्शा तरमीम 100% है सर। ये 4 गाँव में हो गया सर। और बीएलओ कौन है? हाँ, इधर आइए। क्या नाम? आमचे में जोड़ते हैं नाम। हाँ, ये बीएलओ खड़े हैं मेरे साथ में।
अभी इलेक्शन के जो निर्वाचन नामावली होती है वो जोड़ने काटने का काम यही करते हैं। आप लोग इनको पहचानते होंगे, क्या नाम है आपको? राम प्रसाद केरा जी हैं ये। तो इसके लिए किसी को यदि नया नाम जोड़ना हो, कोई 18 साल का हुआ हो तो फॉर्म 6 भराते हैं, आप ही देते हैं उनसे फॉर्म भराते भी हैं। और कोई नाम काटना हो किसी का कुछ किन्हीं कारणों से तो फॉर्म 7 का आवेदन भर के जो कार्रवाई करते हैं वो यहीं से प्रारंभ होती है। और फॉर्म 8 में जो संशोधन होता है वो भी यहीं से होगा, के लिए आप लोगों के इनके BLO के माध्यम से ही होगा। इस प्रकार से इलेक्शन का काम भी BLO के माध्यम से तहसीलदार साहब और हम लोग देखते हैं। मेरे ख्याल से तो संतोषदायक ही है, क्योंकि हमारे स्तर तक भी चीज़ें पॉजिटिव अप्रोच में ही आती है। आप लोगों को कैसा लगा काम? अभी बढ़िया लग रहा है? कोई लड़ाई झगड़े दंगे फसाद तो नहीं हो रहे? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ इकट्ठे हो गए। नहीं तो क्या होता था कि कोई भी शिकायत हो, किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित शिकायत हो, सीधे बस एक ही जगह जाना है थाने, सीधे एक ही जगह जाना है चौकी। तो अच्छी चीज़ ये है कि सभी डिपार्टमेंट हैं, हेल्थ वाले अपनी स्कीम्स बता रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम आप उनसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो। ज़मीनी संबंधी शिकायतें आप रेवेन्यू से डिस्कस कर सकते हो। और लड़ाई झगड़े जहाँ कानून का विधि का उल्लंघन हो रहा है उसकी शिकायतें आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म अच्छा है कि सारे डिपार्टमेंट है एक ही छत के नीचे हैं, 2 मुखिया भी हमारे सामने मौजूद हैं और हम सारा डिपार्टमेंट आपके साथ है, जिससे आप खुल के बात कर सकते हो, जिससे आप खुल के अपनी समस्याएं हम सबके सामने रख सकते हो। यहाँ पे कुछ पिंडराई पुलिस का काम अच्छा है और उसमें अच्छा करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में अगर कोई आंदोलन भी हो रहा है या कोई भीड़ भी इकट्ठी हो रही है, कोई उपद्रव होने भी जा रहा है, तो वो समय से पहले रुक जाता है। फ़ोन पे, पेटीएम, मोबाइल का यूज़ कितने लोग करते हो? आप सभी अपना हाथ उठाएं। बस 4 लोग, अभी 4 लोग निकलेंगे जो यूज़ नहीं करते। सभी लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं, अपना हाथ उठाइए ना। महिलाएं फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करती, घर में सब करते हैं ना। हमारी मैडम भी महिला अधिकारी हैं तो ज़्यादा बेहतर करके समझ पाएगी। साथ में हमने सब नंबरों की एक लिस्ट लगाई है यहाँ पर, आप उसका फोटो खींच के लेके जाना और अपने गांव के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डाल देना। SP से लेके SDOP, एडिशनल SP, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी तक के नंबर इसमें उल्लेखित हैं। ये सभी नंबर उठते हैं, ये चेक करने के बाद ही हमने इसमें दिया है। तो इस कोई महिला या कोई बालिका बताना चाहेगी कि उनके साथ कभी कोई किसी ने अभद्र व्यवहार हो, यही अपेक्षित भी था। अब एक जो मुख्य बिंदु है जिस पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं, आजकल अपराध की जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल गया है। अब आमने सामने पैसा छीनने झपटने वाली चीजें छूट के यहाँ से आपका मोबाइल जो है ये दुनिया की एक खिड़की है। आपका जो कैमरा है इससे आपको दुनिया का कोई भी आदमी देख सकता है। जैसे आप फोन में कुछ भी देख सकते हो, ऐसे ही वो भी आपको देख रहा है। तो हमको क्या क्या करना है और अगर कुछ हमारे साथ अपराध घटित हो जाए तो क्या हमको करना है, इसके बारे में हम थोड़ी बात करना चाह रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ युवाओं के लिए ही है। जैसे कि क्या होता है कि आपके पास व्हाट्सएप होगा या आपके घर में किसी के पास व्हाट्सएप होगा। अब सरकार की इतनी हजारों सैकड़ों स्कीम्स हैं जिसमें कि आपको कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। तो जो फ्रॉड करने वाला है, जो धोखाधड़ी करने वाला है, वो ऐसे एक लिस्ट डाल देगा व्हाट्सएप पे कि प्रधानमंत्री आवास योजना उतर रहा। तो आपको लगेगा कि क्या पता मेरा नाम उस लिस्ट में हो, तो आप उस लिस्ट को क्लिक कर दोगे तो आपका फोन हैक हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। आपको लगे कि हमारा KCC का कार्ड हमने अप्लाई किया था तरीके से। फ्रॉड का एक तरीका नहीं होता है। जिसको धोखाधड़ी देनी होती है, जिसको नटवरलाल बनना है, वो तो हर बार कोई सरकार की नई स्कीम आएगी। जैसे कोरोना के टीके के समय हुआ था, कोरोना का टीका अगर आपको लगवाना है तो इस पर क्लिक कर दो, फिर फोन हैक हो जाए। आपको सजग व सतर्क रहना होता है। सबके अकाउंट हो गए, सबके फोन में OTP आता है, लेकिन अगर ये फ्रॉड हो जाए तो आपको हिचकिचाना नहीं है। ये एक नंबर आपको दिख रहा होगा 75 876, ये सब सेव करके जाना आज। 75 876 44 088 आसान नंबर रखा है जिससे कि आपको याद रहे। ये तीनों में से आप किसी भी नंबर पे लगा सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको नंबर बताया है और उससे नीचे वाला 70 491 41 561, ये हमारे मंडला के हैं। हमने ये हेल्पलाइन लगभग 1 साल पहले शुरू करी थी और हमको इस साल 1700 फोन कॉल आए हैं। मतलब एक दिन में आप समझ लो कि कम से कम हमको 15 से 20 कॉल एक फोन पे आते हैं।
और हम लोग सभी को सुनते हैं। हमने इस साल 450 लोगों को फ्रॉड होने से बचाया है, क्योंकि लोग आपको फोन लगाते हैं कि भाई आपका जो लड़का है उसको हमने पुलिस ने वहाँ पे पकड़ लिया है, बलात्कार के केस में पकड़ा गया है, आपका बच्चे से ज़्यादा आपको क्या प्रिय होगा, तो आप कुछ पैसा दे देते हो। और भी कई बार गलतियों से नए लड़कों से कोई लिंक क्लिक हो गई तो आपको वो वहाँ पे उनको जब पता चल जाता है, आपका फ़ोन हैक हो जाता है, तो वो आपको डराएंगे कि हम आपको समाज में बदनाम कर देंगे। इन सभी चीज़ों से, समस्याओं से बचने के लिए हमने आपको नंबर दिया है। यहाँ आपकी आइडेंटिटी किसी को डिस्क्लोज नहीं होती, हम कहीं पेपर में नहीं छापते आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए, आपको बचाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, इसी फ्रॉड के इतर आपके मोबाइल भी खो जाते हैं। कई बार इतने सारे मोबाइल हो गए, कहीं रखा जाता है या कहीं कोई जेब काट ले। तो हमने इस साल हमको 1500 शिकायतें आई हैं और हमने थानों पे, चौकियों पे ट्रेन किया है लोगों को। आपको मंडला नहीं आना है, आपको अपने नियरेस्ट चौकी जाना है। आप 1920 पे कॉल करके भी कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि भाई आपको ये आसान लगे कि हम चौकी पर जाएं। हमने इस साल 955 मोबाइल लौटाए हैं। 955 मोबाइल मतलब कितने करोड़ों के होंगे। और मोबाइल सिर्फ पैसे से नहीं होता है, मोबाइल में आपकी सब जानकारी रहती है, आपके सब आईडी कार्ड का फोटो रहता है, ओटीपी आता है, सब कुछ, आपकी पूरी लाइफ उस पर निर्भर हो जाती है। फिर बैंक जाना, फिर सब चेंज करवाना, मतलब बहुत समय लगता है। तो मोबाइल चूंकि लोगों को एकदम उसका, उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हो गया है, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि अब जैसे आपको मोबाइल, व्यक्तिगत एक लोग आकर, और अगर ग्राम की समस्या है तो सामूहिक रूप से आकर हमें दे दीजिएगा, ठीक है। कलेक्टर महोदय से प्रशंसा पत्र प्राप्त करेंगे। सर ठीक है, सबका बंद कराना है, नशा बिल्कुल नहीं। इसी कड़ी में श्री रघुवीर सेवा समिति ने इसी कड़ी में साबित योजना का पता आवासीय मरावी पिता प्राकृतिक आपदा के तहत यहाँ देखिए, राकेश सुखचंद लालपुर अलग अलग है। डब्ल्यूआरडी को बुला रहे हैं। डब्ल्यूआरडी साहब, सब गांव वालों को पानी चाहिए नहर से। नहर फरवरी मार्च में टेंडर, इससे लगते 2000 मतलब ये जुलाई। सोमवार को मैं भोपाल बात करूँगा खुद, मुझे छुट्टी है। मंडे अब प्रायोरिटी में मेरे ये काम रहेगा, टेंडर लग जाए, वहाँ तक हम